कैसे हैं सब जी? ओके बट जी। कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ, केबी के साथ और ये दिहाड़ीदार बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ख्वातीन और यूं तो कवाली सब कॉन्टिनेंट का जॉनर है, लेकिन कवाली को गाड़ी से लेके ड्राइंग रूम तक, ड्राइंग रूम से लेके फंक्शंस तक, फंक्शन से लेके पूरी दुनिया के कोने कोने में मशहूर करने में एक ही इंसान का हाथ है और वो है द ग्रेट लेजेंड शहंशाह कवाल नुसरत फतेह अली खान। बट हम कितने लकी हैं कि हमें म्यूजिक और कवाली के रेवोल्यूशन का ये एरा भी देखा हुआ है। आहा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि हम शहंशाह हिंद हैं, लेकिन उस्ताद नुसरत फतेह अली खान पूरे कुर्राए अर्ज के शहंशाह कवाल हैं। हाय हाय हाय, आज फिर सरेंडर कर ही लो आलम पना। बट जी यू आर एब्सोल्युटली राइट, ट्रुथ इज फेयर एंड फिक्शन। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। खुदा, अगर खान साहब हमारे दौर में होते तो आज हम ये तख्त और ताज छोड़कर उनकी शागिर्दी इख्तियार कर लेते और पार्ट टाइम सूत्र मंडी में कोरा लट्ठा भी बेचते। फालम पना दिहाड़ी लान तो बाज ना बट जी कवाली के शहंशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए सुपर ओवर में एहतमाम किया जाए। शहंशाह को खिराज तहसीन सिर्फ रतन ही पेश कर सकता है और आज हमारे शो में ऐसे रतन मौजूद हैं। ख्वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में शाम 84 घराने के बख्त अली खान। आज के हमारे पहले मेहमान बख्त अली खान रफाकत साहब के साहबजादे, और कैसी खूबसूरत बात है, हालांकि आज हम 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की। इनकी जनरेशन उनकी बाद आई है, लेकिन फिर भी उनका सुर और उनका संगीत इनके अंदर रचा हुआ है। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे राहत फतेह अली खान साहब, हंस राज हंस इंडिया से और ढेरों और सेलिब्रिटीज। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं नई जनरेशन से। बस मैं चाहूंगा कि ये जो लयकारी है, आपके घराने का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है और खान साहब के घराने की भी ये स्पेशलिटी थी, इसका कोई जरा सैंपल तो पेश करें। जब ना था कुछ यहाँ थाम गए तू ही तू, अल्लाहू 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 pani sa ga 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 re re ni sa ta 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 pani sa ga 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 re ga re ni sa ta 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 pani sa ga 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 pa mom re ma re sa re ni sa re ma pa ni ma ni sa re ni pa ni pa ma re ma re sa pani sa ga 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 re re sa ni sa ta ta re re sa pani sa ga 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 re ni sa ta 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 pani sa ga 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 re ga re ni sa ta 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 pani sa ga ga re ga re ni sa ta ta re re sa ni ta ta ni sa ga re ni sa ta ni sa ni sa re ni sa ta ni sa ga re ni sa ta ni sa ni sa re ni sa ta ni sa ga re sa ga ba ni da ba re ga re sa ni sa ni sa ta ni sa ga re ta ni re pa ni da ma ga re ni sa ni sa ga re ni sa ni sa ni sa re ni ta ni ga 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 ta
रे 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 गा रे गा मा दा मा दा दा मा दा दा नी नी दा नी दा नी दा गा बा दा नी दा गा बा दा नी दा गा बा दा नी दा नी दा नी दा नी दा नी दा बा गा बा दा नी दा गा बा दा नी दा गा बा दा नी दा नी दा नी दा नी दा नी दा बा गा बा दा नी दा 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 गा बा दा नी दा। थैंक यू। इसकी मैं बात कर रहा था that the apple doesn't fall far from the tree। ख़वातीन और हज़रात, खान साहब का रंग आपको इनमें भी नजर आएगा और हमारे अगले जो दो रतन आ रहे हैं उनका मैं तारुफ करवाता जाऊं। एक खान साहब के पार्टनर इन राइम एम अरशद साहब और उनके साथ आ रहे हैं बड़े संतू खान साहब के ग्रैंड सन आसिफ संतू।
क्या खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक आपकी एंट्री पे लगा है जी। और ये खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक एक्चुअली ड्यूएट था मैडम नूरजहान और नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, और इनको कंपोज किया था, जैसे मैंने कहा, पार्टनर इन राइम अहमद शेख साहब ने। वाह। लेकिन संतू साहब, क्या बड़े घराने से, कवाल घराने से आप बिलोंग करते हैं। मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जैसे बड़े लोग, बड़े बच्चे जो होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, यूरोप पढ़ने जाते हैं, अमेरिका पढ़ने गए, उसी तरह हर नामवर कवाल के जो बड़े बच्चे थे वो खान साहब के शागिर्द थे। आप भी खान साहब के शागिर्द, ऐसा क्यों? बात ये है कि देखें, ये बात है अदब की और सीखने से। आज जो रिवाज है, आज जो ट्रेंड है, कोई किसी को ना उस्ताद मानता ना मुर्शिद मानता है। तो हमारे बुजुर्गों ने हमें यही बताया, आगे भी हम यही बता रहे हैं, किसी को मान लेना ही अच्छी बात है। तो फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की वो मिसाल है कि वो तो आर्टिस्ट, उनको कहना छोटी बात है या फनकार कहना छोटी बात है, वो खुद एक यूनिवर्सिटी, एक कैंपस थे। अरे वाह। और हैं, वो मौजूद हैं, और मेरा ईमान है जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा। क्या बात। क्यों तो नुसरत फ़तेह अली साहब स्टार बन चुके थे, लेकिन अहमद शेख साहब, आपका जो उनके साथ कोलैबोरेशन था दम मस्त कलंदर, उनको मेगा स्टारडम पे ले गया। उसका जरा समराइज तो करें कि कैसे हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ? असल में भाट साहब, ये कहानी कुछ इस टाइप की है कि जब ये खान साहब जी करके आए ना पीटर गैब्रियल के साथ, हाँ, तो वो एक चंक्स थे छोटे छोटे जो उन्होंने किए थे रिकॉर्ड वहाँ पे उनके साथ। एक एक मुखड़ा था उसमें। हाँ। तो उसके बाद खान साहब का दिल ये चाह रहा था कि मैं इसको 3-3 वर्स में इसको करूं ताकि पूरा पूरा एक गाना बन जाए। और ज़ाहिर है वो मेलोडी भी कमाल की बनी हुई थी उनकी, नो डाउट। और मुझे बुलाया, मेरी खुशकिस्मती कि मैं वो वक्त याद आता है मुझे, तो मैं भूल ही नहीं सकता कि वो मुझे जब उन्होंने याद किया तो मुझे कहने लगे आपको कौन क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या आपको चाहिए, ये बोला। मैंने जो उनको कहा ना, उन्होंने रोका नहीं मुझे। मैंने कहा मुझे ये चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने वो जो हमनवा थे उनकी जगह मैंने लड़कियाँ कर दी, फीमेल कर दी उसको। सरगम वही तो आइकॉनिक बन गया, वो चक्कर बन गया। जो हमनवा कहते थे वो मैंने फीमेल से करवाया। और फिर मतलब तुसी ना जरा वो कहते ना कि कोटिंग तुसी मम्मी डैडी कोटिंग कर थोड़ा चुप के रखे ना। जब आपने ये तजवीज़ किया तो खान साहब ने रेजिस्ट किया या वाकई आपको खुला दिया हुआ था? नहीं, खुला। बहुत खुश हुए इस बात से कि ये कुछ करेगा बच्चा। तो फिर मैंने, सारंगी हमेशा जवाब देती थी गौइएगा, तो मैंने लीड गिटार को फर्स्ट टाइम खान साहब की सरगमें जो थी वो उनका जवाब लीड गिटार ने दिया। वो लोगों के लिए एक नया, बिल्कुल एक नया टोन ही चेंज होगी, टोन ही चेंज हो गया। कभी हमेशा सारंगी का सुनते थे हम खान साहब जी कि सारंगी जवाब दे रही है, लेकिन ये लीड गिटार उसका जवाब दिया फर्स्ट टाइम। तो लोगों ने बहुत, वही उस ज़माने का एक, मैं कह दूँ कि बहुत बिगेस्ट फ्यूजन था। आप उस जमाने की, बल्कि मैं तो कहता हूँ अब भी अगर आप सुने वो एवरग्रीन है। फ्यूजन वही, मेरे ख्याल में भट्ट साहब फ्यूजन वहीं से शुरू हुआ। तो जिस आइकॉनिक पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर जरा कुछ थोड़ा सा सैंपल वक्त एक दफा मैं आपको फिर से हो मेरा विरद है दम दम गली अली, मेरा विरद है, हो मेरा विरद है दम दम गली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, दिल जबाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। पमा गामा बानी दरी नी दानी बा, मा बानी दा वा मा गामा बा गामा गे सा 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 सा। मिशन करूँगा थोड़ा। नी दा गामा बा पा मा बानी दा गामा बा, मा बानी बा मा बानी नी बानी नी बानी नी, मा बानी नी बानी बा मा गामा गे सा गे नी दा गामा बानी मा बानी दा नी दा नी दा नी बानी मा गामा बानी दा सा गे नी सा पा नी मा पा गा नी बानी मा गामा बानी दा पानी दा नी बानी मा गामा बानी दा पानी दा नी बानी मा गामा बानी दा पानी दा मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। वो मेरा विरद है दम दम गली अली, मेरा विरद है दम दम अली अली, मेरा विरद है दम दम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, तेरा जवाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त।
एकदम मस्त कलम मस्त संतू खान साहब, बाखुदा आपने नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ उनकी शागिर्दी में 9 साल गुजारे। बाखुदा उनकी खुशबू आपसे आती है, यहाँ तक महसूस हो रही है। लेकिन मर्शद साहब, बाखुदा हमने आपसे मुतासर होते हुए अपना नाम चेंज कर लिया है। आज से हमने अपना नाम एम अकबर रख लिया है। खुदा रखो कोई ऐसी एल्बम हमारे लिए कंपोज कीजिए जिससे हमारा खर्चा भी चल जाए। बेफिक्र करो, वो मैं तुहाडे लिए टांगे वाला खैर मंगदा बना। मेरे रश के कमर कमर कमर, मेरे रश के कमर, तूने कर दे पकड़, कर दी ऐसी महंगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने कर दे पकड़, कर दी ऐसी महंगाई मजा आ गया। तेल महंगा किया, गैस भी महंगी की, तेल महंगा किया, गैस भी महंगी की, तेल महंगा किया, तेल महंगा किया, गैस महंगी भी की, तेल महंगा किया, गैस भी महंगी की, बिजली ऐसी गिराई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने कर दे पकड़, कर दी ऐसी महंगाई मजा आ गया। असेंबली में वो सामने आ गए तो सियासत सियासत से टकरा गई, तो सियासत सियासत से टकरा गई। जो इकट्ठे रहे उम्र भर लड़ पड़े, जो इकट्ठे रहे उम्र भर लड़ पड़े, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने कर दे पकड़, मेरे रश के कमर, तूने कर दे पकड़, कर दी ऐसी महंगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर कमर कमर, मेरे रश के कमर कमर कमर, मेरे रश के कमर। अल्लाह वाह 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 वाह, इतनी सुरीली महफिल है और आप फिर से आ गई। मौसीकी की महफिल और मैं ना आऊँ, वैसे कितना कूड़े तू बट, मतलब मैं कितने जाऊँगी जिथे ट्रैक्टर का इंजन खुलेगा उत्थे, या किसी के घर का लेंटर पैगा तो मैं उत्थे एवं गुड़ वाले चौलों से धमाला पाती चंगी लगांगी। मैडम ने नहीं पछाणिया, तुसी किसी दी मोटरसाइकिल मंग के वन व्हीलिंग करने वाले देखो। दो जुगत हुई तो बूट लाल हो गए ना। अरे नुसरत आरा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ताड़ा घर कोई नेड़े है, जब हम शो करते हैं और कोई सुरीला शो आप टपक पड़ती है। तू सुरीले लोगों को वेख के क्यों इस तरह का कमला हो जाना, तू सिर्फ वो खुश रहना यरकान वाले हाथी। बट जी वैसे मैनू ते तुसी पछाण ही लिया होएगा। अरे कवाल नकीबी बड़े 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 लोगों का मैनेजर रहा, अजकल जरा नुसरत आरा जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इन्हां दे शो अरेंज कर रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, ऐसी अन करीब दुबई जा रहे हैं शो करन। अल्लाह करे मंग मेरी उम्र है दुबई जाने वाली। मैडम दोबारा शुरू हो रहे हैं, कप्तान के लिए फंड रेजिंग करेंगे। फंड रेजिंग की थी नुसरत फतेह अली खान साहब ने शौकत खानम के लिए, कप्तान के लिए। हाँ जी, मैंने उनके साथ बहुत सारे टूर किए ना। मैडम ने बड़े बड़े टूर किए ने कप्तान जी नाल। अच्छा। अक्सर लेट हो जाते सन, फिर कप्तान फोन करता हुंदा सी, किधर रह गई वो टूर की बच्ची। मेरे नाल या कप्तान नाल, जिस तरह दी वो कप्तानियां करदा उस तरह दी तू कर रहे हैं।
संतू साहब, आपने नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ एक बड़ा यादगार इंडिया का टूर किया था जिसमें उन्होंने फिल्मों की कॉम्पोजिशन भी की थी। जी जी, वो कच्चे धागे में और प्यार हो गया, धड़कन कारतूस में, जी बड़ा अच्छा टाइम वहाँ पे गुजरा। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं बिल्कुल वो उस वक्त बच्चा ही था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था इतनी बड़ी शख्सियत के साथ। तो मैं समझता हूँ उस लम्हे में मैंने बहुत कुछ सीखा। किन किन सिंगर्स ने उनके साथ गाया? आशा भोसले जी ने गाया था, हंस ने गाया था और लता जी ने भी गाया। लता जी ने भी गाया, उदित नारायण और अलका याग्निक ने भी। अरे वाह। लता जी वाला कौन सा गाना था? वो बेसिकली खान साहब का ही सॉन्ग था, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। उसको उर्दू में थोड़ा सा उन्होंने किया था, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। हाँ, ये हाँ जी, कच्चे धागे। तो इंडिया भी लेके जाओ ना, प्रमोट करे वहाँ। अगले महीने साडा टूर इंडिया दा ही है। अच्छा, जे मोदी मान गया थे बस उन्हें कोई मोदी सीधी हरकत ना की थी, चले जावांगे। अरशद साहब, क्या खान साहब ने अपने गानों में रोमांटिक कॉम्पोजिशन भी की? जी बिल्कुल, वो खुद रोमांटिक थे तो कंपोजिशन भी रोमांटिक बनाते थे ना। वो खुद बहुत रोमांटिक थे। और जैसे पता लगा कुड़ी, मैं समझा मेरी कोनी नंगी हुई है। अनारकली और दिलाराम के बच्चों। अच्छा ने पूरा जर्दा पाया है। जर्दा तो उत्ते जमूल उत्ते। अरशद साहब इस गल नूं जर्दे च रहन दिओ। संतू भाई, हुण जदों यूके जाओ ना ते मैनूं दस के जाना। जी ठीक है। हाँ, मैं पीटर गैब्रियल आस्ते ना लसूड़े दा अचार भेजना। अपनी ते उम्र लंघ गई, हुण ओहदे वास्ते भेजना। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ कहते ਵੇ ਲਸੂੜੇ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਸੂੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा अचार भेज रहे लंदन, अपने वास्ते भी थोड़ा जिहा रख लो। मैं कहता रहा मेरे तो दिल खट्टा हो जाए ना। क्या लंदन आप अचार भेजे हैं, लसूड़ों का अचार है? भेजना चाहिए। अचार का तो गाने च जिक्र होंदा है, जहां अचार यार मिल जाए वहां रात हो गुलजार। यार मैं क्या अरशद हैदरी ले भी कुछ भेजो। पीटर गैब्रियल वाले सब भेज दिंदे। हां संत भाई, बिल्कुल बिल्कुल जी। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਲ ਬਰੁਕ ਆਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਐਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਸੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, तो मिल गया उनको? हाँ जी, उन्होंने मिल गया कि मिल गया सी, उन्हें वापस भेज दिता। वो थोड़ा जिहा तंग सी, वो कहती रही है कि मेरी फुल्लां वाली जर्सी हुई बखियां तो तंग वे। कादिर रोजा, डोंट गो एनीवेयर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप ब्रेक के बाद अभी आएंगे। आप देख रहे हैं सुपर शुगर वाला इमरान खान। उन्होंने तो तब्दीली लियांदी है ना, ऐ सिर्फ दवाइयां लियांदे ने। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। And वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन आजाद, आप देख रहे हैं सुपर ओवर नुसरत फतेह अली खान स्पेशल। और हमने कहा कि जहां स्पेशल की बात हो रही है तो क्यों ना एक स्पेशल सरप्राइज जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं कॉमेडी की दुनिया में। वाकई ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में सलीम अलबेला जी। थैंक यू सो मच। हम स्पेशल नहीं है, ये जिनके लिए प्रोग्राम है नुसरत साहब वो ही स्पेशल है। क्या बात क्या बात। राणा सानू बहुत चंगा लगा। ओ बाजी तुम भी आए हो। अच्छा, आप इनको जानती हैं? बहुत चंगी तरह जान ली। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे गाने गा के ने भी बड़े पैसे इकट्ठे किए। बहुत सब्ज होए हो, कहा दे लिटते रहे। कहा दिया कीड़े। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, ऑब्वियसली बात है हम जहां नुसरत फतेह अली खान साहब की बात करें, उनकी इंस्पिरेशन की बात करें, सलीम साहब आपने पहली दफा खान साहब को कहां सुना था? मैंने खान साहब को जो दरिया नहीं बिछती थी वहाँ बैठ के सुना मैंने। अरे, हमारा शहर उकाड़ा था, वहाँ हर साल वो उर्स करवाते थे, वहाँ खान साहब आते थे। अरे, और वो बिल्कुल हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन हमें ये पता था कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने आ जाना। कोई साउंड वगैरह उस वक्त होता ही नहीं था। इस वक्त मेरी एज भी 52 है, तो मैंने देखा नुसरत साहब को ऐसे बैठ के सुना वहाँ पे। वाह, उदों बड़ी सेहत हुंदी सी सलीम साहब दी। ऐ ते खेडदे खेडदे उन्हां दी सरगम च आ गए ते फिर इंज दे हो गए।
ਤੁਸੀਂ गेस्ट हो जादूगर की है जी? दरअसल में ये नुसरत आरा के मैनेजर हैं और मौत के खूह से इनका डेपुटेशन हुआ। तो इन्हों फिर मौत के मुंह ते करा दियो ना। असल च मैं एक जादूगर भी हां भट्ट जी। अच्छा। मैं टोपी चो सलीम अलबेला कढ़ना हूं। मेरा ख्याल ये बड़ा खूबसूरत मौका है कि ये ट्रिब्यूट भी है और सर आप मौजूद हैं। आसिफ भाई। थैंक यू सर। कुछ नहीं पास मेरे सब कुछ ले गया तू, छोड़ गया बस यादें। कुछ नहीं पास मेरे सब कुछ ले गया तू, छोड़ गया बस यादें। कितने गीत थे इन होठों पर, अब कितनी फरियादें। तू कहाँ खो गया, बेवफा हो गया। सच बता प्यार में झूठ नहीं बोलना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना है। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। जानिया बट जी देखो जरा मालिक दी की रहमत ने संतू जी ने क्या खूब गाया। जदों गांदे ने खूब गांदे ने, मेरी बैड लग के की होया पुत्र मैं जदों गानी मेरा गला खराब हो जाता। नहीं गला खराब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਦਰਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। दूसरे गले ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲਾ हालांकि ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਓ ਤੇ 2-4000 ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਚੂਸੋ और गरारे नहीं करने, थोड़ी अगारे करनी। ਜਦੋਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ ਗਲੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਗੁਲਾ ਗਲੇ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਉਸ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਾਹਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕਹੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਚਾਵਾਂ ਮੰਗਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਜਾਏ। 40 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 40 ਚਾਹੀਦੇ। अच्छा बादशाह ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 40 ਦੇਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਛਾਂਜ ਨੇ ਗੰਨਾ ਚੀਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। श्रीलंका, Zimbabwe, come on, come on here, Tanuki, अरे सन ऑफ गॉडफादर, क्या हाल है? oh, best night, everything, tak din. ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੱਟ ਜੀ, ਗॉडफादर ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਿਆਏ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੂ ਖਾਨ ਦਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। एक मिनट, ये तो कहता है मैं अरबपति हूँ वेगस में, और वो भी तो ये खान साहब का शागिर्द क्यों होना चाह रहा है? ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਬਜਰੀ ਵੇਚਦਾ ਭਾਜੀ। हाँ तीसरा नाइट ये भी मेरे साथ वहां पे घूम के बजरी पाता था। तीसरा नाइट
हमारे लॉस वेगस में कैसीनो है, करोड़पति, एवरीथिंग, टकथिंग टकथिंग। हमारा जी चाहता है कि हमारा बच्चा क्वालों का शिगिर्द हो जाए, हमारे बच्चे पे भी छट्टों की बारिश हो जाए, यानी के छठ में छट्टा। इनु खाद दा छट्टा ला बड़ा होवे थोड़ा जा मारे। बड़ी खाद पाई है, सुंडी नहीं जान छड्डन डई अभी। शट अप। हम है ग्रैंडसन ऑफ गॉडफादर। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਪੜਿਆ ਹੈ। इस ग्रैंडसन को आप लेंगे अपनी शागिर्दी में? इनको अगर कवाली सीखनी है तो जरूर हम सिखाएंगे जरा। अच्छा भाई, आपके ग्रैंडसन की फेवरेट खान साहब की कवाली कौन सी है? जद पैसे कड़ विच ना देवा मेरे बच्चे रोंदे ने, ओ बिल्लियां वांगू चंबड़ दे नाल खीसे टोंदे ने, फिर खीर ते देंदी बुड्ढी कन्न फड़ा, मेरी तौबा मेरी तौबा। उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मोहतरम, इस ठीक है। मैं क्या अदरक हाथ पड़ लिया। उस्ताद मोहतरम, इस तो पहले कि मैं CIA दे हाथ च आई मैनू अपने शागिर्द च ले लो। अपने अब्बू भी कवाली चलाया क्योंकि चलदी कवाली पाक हुंदी है। चलदी कवाली पाक हुंदी संतू भाई, अब्बू ते ना पाक ने ना। माय सन, यस कम ऑन। ओके। ਇਹਦੀ ਸੰਗਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਂ ਕਰਕੇ। Don't go anywhere. आप देख रहे हैं सुपर। We'll be right back after a short break. अपने मन की मैं जानू और पी के मन की रसा सो की मादा पे से मरू मैं पी गाना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खान साहब ने इतनी कवालियां गाई और ऐसी जबरदस्त कवालियां गाई, लेकिन हर कवाली के पीछे उनकी बैकबोन जो होती है वो होता है एक जानदार तबला नवाज। ख़वातीन और हज़रात, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिलदार हुसैन साहब। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने इंडिया के अंदर बेतहाशा लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस दी, जिसमें से एक बहुत बड़ी जो परफॉर्मेंस थी वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी की थी। उसके बारे में जरा बताएं। मैं पहली दफा खान साहब के नाल इंडिया बॉम्बे जी 4-5 घंटे 6 घंटे प्रोग्राम। वाह वाह। और यही गजल सांसों की माला, हल्का हल्का सुरूर है। वाह वाह। तो बहुत ही मजा है। क्या बात, क्या बात। दिलीप साहब कहते हैं भाई वो थोड़ा लेट आए, तो 2 घंटे के बाद तो उनके पास वो पर्स था, वो उनको पता नहीं था भी खान साहब आए, तो ऐसे पैसे देते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में दरगाहों पे देते हैं। तो वो जो पर्स था ना, वो 2-4 हज़ार वो दिलीप साहब ने ऐसे दे दिया। तो कहते हैं ओ यार नुसरत, एक आपने मुझे लूट लिया, एक दूसरा शहर बनो। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। अरे खान साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला। आपसे जल्दी से 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो आपसे ये है कि मुझे बताएं कि म्यूजिक के जहां में आप उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को कहां प्लेस करते हैं? बात यह है कि मुझे एक ये ऐसा नहीं है कि मेरे ताया थे और मेरे उस्ताद थे। उस्ताद तो वो आजकल सभी के हैं। तो बात आपने की कि खान साहब का जो है वो आप कहाँ खड़े देख रहे हैं, तो यकीन करिए कि मैं जिस तरफ देख रहा हूँ मुझे उस्ताद नुसरत अली खान साहब भी नज़र आ रहे हैं। और वो हर दौर में, आज 25 साल हो गए उस्ताद नुसरत अली खान साहब को हमसे बिछड़े हुए, मगर उनका हर साल के बाद, हर 6 महीने के बाद एक नए से नया रिमिक्स, एक नए से नया जो उनकी गाई हुई गज़ल है वो पॉपुलर हो रही है।
तो ये अल्लाह ताला का और पंचतन पाक का एहसान है, करम है उनकी ज़ात पे, उस्ताद नुसरत अली खान साहब की ज़ात पे, कि जिन्होंने इतने दिल से जो मेहनत की है और उसका फल ये है कि आज भी वो ज़िंदा है, आज भी वो हर जगह खड़े नज़र आते हैं। आहा, खान साहब, मेरा तो ख्याल है कि खान साहब जो थे वो सरापा मौसीकी थे, कि उनकी हर सांस सुर थी और हर धड़कन ताल थी। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। उस्ताद नुसरत अली खान साहब सरापा मौसीकी और सुर और ताल का मिलाप, इस तरह का इम्तज़ाज जो है वो समात में सुनने में नहीं मिलेगा। और जिन्होंने हम जैसे जो लकी मैं समझूंगा, हम जिन्होंने उस्ताद नुसरत अली खान साहब को लाइवली सुना है, वो उस मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि हर रंग जो है उन्होंने दिखाया है और ऐसा रंग बांधा है कि उस रंग से कोई छूट नहीं पाया और अपने आप को उसने कनेक्ट समझा है उस म्यूज़िक के साथ। यही उनकी एक काविश थी कि मैं किसी तरह से जो जनरेशन है उसको कनेक्ट करूं उसके अपने कल्चर के साथ, चाहे उसके लिए मैं अपने आवाज़, जो उनकी आवाज़ थी वो बहुत एक मकाम रखती है कि इतनी अट्रैक्टफुल जो वोकल था उस्ताद नुसरत अली खान साहब का। मैं ये बात इसमें थोड़ा सा एडिशन करता चलूँगा कि नसीब और काम, ताकत और अक्ल, इसका जो इम्तज़ाज है, इसका जो मिलाप है, मैंने इतना खूबसूरत जो है वो उस्ताद नुसरत अली खान साहब के अलावा कहीं देखा ही नहीं है कि इतना पावरफुल म्यूज़िक और इतना प्लाइडली उसको पेश किया जा रहा है कि, और दूसरा गाय उसका पता नहीं क्या हाल होता था, तो मगर वो इजीली परफॉर्म करते थे। जिस्मानी तौर पे खान साहब को इस दुनिया से गए हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी मौसीकी की झलक हमें नए जॉनर्स में नजर आ रही है, डिस्को, EDM, यहाँ तक कि पॉप रॉक के अंदर। इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल भट्ट साहब, आपने सही बात की है कि टेक्नो म्यूज़िक पे भी उस्ताद नुसरत अली खान साहब का जो रंग है वो चढ़ा हुआ नज़र आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे तो हर रंग में वो नज़र आते हैं और उनका जो है वो शायरी की सिलेक्शन बहुत खूबसूरत थी, बहुत आला मयार की थी और सुरों का इस्तेमाल जो है वो ऐसा कभी किसी ने नहीं किया हुआ था जैसा इस्तेमाल उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने किया था। जभी तो वो एक अलग अंदाज से अपने उन्होंने काम को पेश किया और रंग तो सारा उस्ताद नुसरत अली खान साहब का नज़र आ रहा है। 25 साल हो गए और ये रंग गाढ़ा होता जा रहा है और हर एक, मैं कहूँगा कि हर सिंगर आज कव्वाली सीखने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले ही से माज़रत चाहता हूँ, मगर ऐसा है जो है, सभी लोग जो हैं वो उस्ताद नुसरत अली खान साहब को मान भी रहे हैं, मानते भी हैं। और एक और बात करूँ, बड़ी ब्लंट बात है, उस्ताद नुसरत अली खान साहब की वजह से लोगों का रिस्क लगा हुआ है। रिस्क मिन जानिब अल्लाह है, बिल्कुल सही है, मगर जिसकी वजह से दिया जाए वो काम जो है वो उस्ताद नुसरत अली खान साहब का है। तो वो ऐसा काम कर गए हैं, ये एक लाइक सदका जारिया है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। ऐसे इंसान, ऐसे फनकार बार बार नहीं आएंगे। हंसराज हंस साहब, वेलकम टू द सुपर ओवर शो। और आज हम स्पेशल ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं द लेजेंड उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को। म्यूजिक के स्पेक्ट्रम में आप खान साहब को कहां प्लेस करते हैं? जुज तेरे कोई भी दिन रात न जाने मेरे, तू कहाँ है ऐ दोस्त पुराने मेरे। आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे सवेरे मेरे। गए दिनों का सुराग लेके किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानुस अजनबी था सबको हैरान कर गया वो। अखा जदों मिट्टियां जमाना मैनू रोएगा, थां थाई अपना जमाना मैनू रोएगा। यकीन ही नहीं हो रहा कि खान साहब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान इस फानी जहां से कूच कर गए। इतने साल गुजर गए,
लेकिन उनके हिजर में, उनके फिराक में, उनकी याद में जब बंदा उस कैफियत में जाता तो लगता कल की बात है। मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और अल्लाह आगे ये मेरी दुआ है, प्रे है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि या अल्लाह ऐसे लोग जो दुनिया के लिए वाइस ज़िंदगी होते हैं, वाइस मुसर्रत होते हैं, इबादत का कारण बनते हैं, लोग रूहानी मंजिला तय करते हैं, ऐसे लोगों को दुनिया में भेजा कर पर थोड़ी उम्र दराज हो जाए तो और अच्छा है। एनीवे, नुसरत खां को हम याद कर रहे हैं। ये सिलसिला तो चल रहा है, उनके मानने वालों का भी। आजकल माशाल्लाह राहत फ़तेह अली खां साहब बाकमाल गा रहे हैं। या अल्लाह, अल्लाह के सदके, अल्लाह के रसूल के सदके, मौला अली के सदके और उनके जो ख़ानदानी मुर्शिद थे दीवान मोहम्मद शाह सरकार थला शरीफ वालों के सदके ये सिलसिला चलता रहे। हमेशा सुर के फौहारे कवाल बच्चा का घराना बरसाता रहे, हमें शर्मसार करता रहे। हम जैसे मरीदों को इन्हीं का आसरा है। खुश रहो, उनके मानने वालों के लिए दुआ है। सलामत रहो, उनको सुनते रहो और सुर में रहो। आमीन। आप उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को अपना रूहानी उस्ताद भी मानते हैं और आपने उनकी ट्यून्स भी गाई हैं। अगर आज इस खूबसूरत मौके पर आप कुछ हमें सुना दें तो क्या बात है जी। खाली दिल ने जान भी मंगदा, खाली दिल ने जान भी मंगदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी Thank you very much, sir, for taking time out, and we really appreciate it. अपना ख्याल रखिएगा। Thank you जी। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों गरे गरे ले दारे निदा, गरे गरे ले दारे निदा, पम पगा म पगा म रे दा, निदा गा म पानी म पानी, दे निदा निदा नि पानी पम गा म पगा म गा रे गरे, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, निदा रे निदा दा, दा नि दा, दा नि दा, पम पगा म रे म दारे निदा निदा, saga रे दा निदा, गरे गरे ले दारे निदा, पम पगा म रे दा, निदा गा म पानी म पा mama bani da dini da bani ma paga ma bani mama mama bani mama bani mama mama bani da dini da dini bani mama ga ma paga ma ge sa ge ni da ga ma bani ma mama bani da sa mama bani da sa ma bani da sa सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना, सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की निगारे निजारे निजा पम्पा मरे मसाले, सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना, सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना।